सुन लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। ना हमने धर्म की राजनीति की है इसमें, न जाति, हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिल्म में आपके राम मंदिर है, कांवड़ यात्रा है, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, मैं क्या है, राजनीति पे मतलब राजनीति करने के लिए फिल्म नहीं बनाई है। तो आप अपने प्रदेश के बारे में सोचिए। सब जाति पात और राजनीति का चक्कर छोड़िए। गंदी राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, फिल्म में कहीं ना कहीं हल्की सी झलक बुलडोज़र की भी है, जैसा कि मशहूर हैं, बुलडोज़र बाबा के तौर पे मशहूर है। आप इस नीति को सही मानते हैं? तो ये आपको तब सोचना चाहिए था, आप अधिग्रहण कर रहे थे आप, तो आप उनसे पूछिए कि तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा। आप एक आदमी जो है उस चीज़ को कानून व्यवस्था के दायरे में रह के चीज़ कर, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ये फिल्म बनाई है, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष तो पसंद नहीं करेगा, इस फिल्म को विपक्षी पार्टियां हैं नहीं पसंद करेंगी। तो आप क्या मानते हैं कि आपका एक वर्ग जो दर्शकों का है वो आपसे दूर होगा? जो संविधान के हिसाब से प्रदेश या देश चलेगा वो अपने आप राम राज्य हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई है, आप मिलना चाहेंगे कि किस तरह से मूवी आपने बनाई है उनको दिखाना चाहेंगे? कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं। फिल्म 26 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, अभी तक फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाई है, क्या वजह इसका? अब देखिए, ये वजह तो मेरे को कैसे, मैं भगवान तो हूँ नहीं। आखिर ये फिल्म एक लाइन में अगर हम पूछें तो मैसेज क्या दे रही है? मैसेज वही दे रही है कि एक बिगड़े हुए प्रदेश का सीएम कैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो वहाँ धर्म नहीं आना चाहिए। लखनऊ में बुलडोज़र एक्शन हुआ, अकबर नगर पूरा ढहा दिया गया, पंतनगर पे एक्शन होने को तैयारी हुई थी तो मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया। देखिए, वो कोई उन्होंने पर्सनल उनकी लड़ाई नहीं थी, ये तो कोर्ट का आदेश था ना। इसको लोग, इसके पहले जो सीएम थे वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। नहीं, कोर्ट के आदेश पे गिरी नहीं है, कोर्ट के आदेश पे उनको विस्थापित किया गया। तो कोर्ट का आदेश था ना, उन्होंने कोई पर्सनल दुश्मनी कोई, ये मतलब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने पर्सनल किया। नमस्कार, मैं सैयद आकिल। सिनेमा का काम लोगों को जागरूक करना, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाना, उनका मनोरंजन करना और इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा देना। मगर 2014 के बाद से सिनेमा में काफ़ी बदलाव आया है। कभी कश्मीर फाइल आती है तो कभी उत्तराखंड फाइल। तो इस तरह से एक फिल्म आई है द यूपी फाइल, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई फाइल है। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर नीरज सहाय जी, उनसे जानेंगे फिल्म की कल्पना कैसे आई दिमाग में। हालांकि जैसे अभी हमको जानकारी मिली, अभी मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, उसके बावजूद ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी, 26 जुलाई को बड़े पर्दे पे आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनके दिमाग में ये फिल्म बनाने की आई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। नमस्कार सर, क्या सोचा आपने इस फिल्म बनाने? देखिए, फिल्म तो मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि एक प्रदेश की जो हालत बहुत ख़राब थी। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जब मैं बाहर बॉम्बे में, लोग इतना बुरा बोलते थे कि यार प्रदेश में क्या हो रहा है, गुंडागर्दी है, कोई सेफ़ नहीं है, पैसे लूट लेते हैं, 6 बजे के बाद रोड पे नहीं। तो ये सब सुन के बहुत ख़राब लगता था। तो जब लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री आए तो हम उनसे बहुत इंस्पायर हुए। तब हमको लगा कि जो अपना उत्तर प्रदेश जो आज ज़मीन से लेके आज यहाँ उतनी उन्नति किया है, तो उस कैरेक्टर से प्रभावित होकर हमने ये फिल्म का निर्माण किया। वो इसलिए किया क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश ही बिगड़ा नहीं था, सारे आज देखिए प्रदेश बिगड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने अपने प्रदेश को आगे लेके गए, वैसे हर स्टेट के सीएम को इनसे सीखना चाहिए और हमारी फिल्म को देखनी चाहिए और उसको अपने अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट करके अपने अपने राज्य को, सब मैं चाहता हूँ हर राज्य अपने ऊपर उठे, हर राज्य की उन्नति हो। फिल्म में आपके राम मंदिर है, कांवड़ यात्रा है, तमाम चीज़ें हैं। इसमें एक पक्ष कह रहा है राष्ट्रवाद से जुड़ी फिल्म है, दूसरा पक्ष कह रहा है अवसरवाद की फिल्म है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपने इसको बनाया है? देखिए, मैं क्या है, राजनीति पे मतलब राजनीति करने के लिए फ़िल्म नहीं बनाई है। मैंने एक प्रदेश के विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है उसके ऊपर फिल्म बनाई है। ना हमने धर्म की राजनीति की है इसमें, न जाति, हमको उससे कोई मतलब नहीं। देश सर्वोपरि होता है, धर्म सर्वोपरि नहीं होता है। सबसे पहले देश से जो अपने प्यार करता है वो अपने धर्म से प्यार करता है। जो अपने देश से प्यार नहीं करता, मेरा ऐसा मानना है कि अपने धर्म से बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो अगर आपके लिए देश और प्रदेश अगर सर्वोपरि है तो आप अपने प्रदेश के बारे में सोचिए। सब जाति पात और राजनीति का चक्कर छोड़िए और सबका विकास देखिए। सबका विकास सबका होना चाहिए, चाहे उससे कोई धर्म से और जाति से, उससे नहीं होता है।
विकास जब होता है तो सबका होता है, शिक्षित होता है आदमी तो ये थोड़ी नहीं देखा जाता है ये इस धर्म का है वो उस धर्म का है। ये तो लोग एजेंडा तय करते हैं, गंदी राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, फिल्म में कहीं ना कहीं हल्की सी झलक बुलडोज़र की भी है, जैसा कि मशहूर हैं, बुलडोज़र बाबा के तौर पे मशहूर है। आप इस नीति को सही मानते हैं? देखिए, मैं कानून के हिसाब से जो चीज़ होता है उसको बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि सबसे सर्वोपरि संविधान है हमारा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। जो संविधान के हिसाब से प्रदेश या देश चलेगा वो अपने आप राम राज्य हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई है, आप मिलना चाहेंगे कि किस तरह से मूवी आपने बनाई है उनको दिखाना चाहेंगे? हाँ, देखिए, उन्होंने लगभग सारी फिल्में बाबा जी देखते हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी फिल्म भी वो देखें और अपना आशीर्वाद दें। तो बिल्कुल मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब वो सपना कब पूरा होगा वो मालूम नहीं। इसके लिए कोई कोशिश की आपने? कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो इतने बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, तो अगर उनको कहीं लगेगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं किसी भी टाइम दिखाने के लिए तैयार हूँ। टैक्स फ्री कराने के लिए आप क्या करेंगे? टैक्स फ्री के लिए मैं सोच रहा हूँ कि टैक्स फ्री खाली उत्तर प्रदेश में नहीं चाहता, क्योंकि हमारी फिल्म क्या है, एक मैसेज वाली फिल्म है, मोटिवेट करती दूसरे स्टेट को भी। तो मैं चाहता हूँ हर स्टेट वालों को अपने स्टेट में इस पिक्चर को टैक्स फ्री करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें पिक्चर को और मोटिवेट हों। एक अच्छी राजनीति, एक अच्छा सीएम कैसा देश को आगे बढ़ा सकता है, वैसा ही हर प्रदेश में अपने अपने सीएम को, अपने अपने एमएलए को लोग अच्छे से चुने, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने ये फिल्म बनाई है, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष तो पसंद नहीं करेगा इस फिल्म को, विपक्ष पार्टियां हैं नहीं पसंद करेंगी, तो आप क्या मानते हैं कि आपका एक वर्ग जो दर्शकों का है वो आपसे दूर होगा? देखिए, मैं फिल्म बताया ना, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं बनाई है, मैं प्रदेश के विकास से प्रेरित होकर बनाई है। तो अब उसमें किसी को पर्सनल मैंने कुछ हर्ट नहीं किया, ना पर्सनल किसी को बोला। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, आप में अगर दम है तो आप भी अच्छा काम कीजिए, पब्लिक क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी आपको। लेकिन उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, धर्म जाति ये सब राजनीति छोड़ के प्रजा के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो जब तक आप नहीं सोचेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको पब्लिक में इमेज बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठे बैठे तो कोई चीज़ होती नहीं। बिल्कुल, फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश की, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सों में हुई। यूपी के किस किस ज़िलों में ज़्यादातर शूटिंग हुई है और क्या इसके बैकग्राउंड रहा है? देखिए, ज़्यादातर शूटिंग तो लखनऊ और आसपास मलियाबाद ये जितने हैं, ये इसी एरिया में हुई ज़्यादातर शूटिंग। लखनऊ में ही बेस, लखनऊ के 20-50 किलोमीटर के इधर से पूरा। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार का चयन आपने किस हिसाब से किया? स्टारों का चयन कैरेक्टर के हिसाब से किया, जो हमारी फिल्म में कैरेक्टर थे। तो जो हमारे मेन लीड के कैरेक्टर हैं, जो सीएम साहब का कैरेक्टर, वो मैंने मनोज जोशी जी के एक चाणक्य प्ले देखा था, तो उन्होंने चाणक्य का कैरेक्टर इतना बखूबी निभाया था जो इस कैरेक्टर से बहुत मिलता जुलता था। तो इसके लिए मैंने उनका पहली निगाह में वो सेलेक्ट कर लिया उनको, और वो इतना इस रोल को मिलने के बाद इतना उत्साहित हुए वो कि उन्होंने पूरी जान लगा दी इस कैरेक्टर, इवन कि उन्होंने ओरिजिनल अपने बाल कटवा दिए थे। तो आप सोचिए कितने एक्साइटेड रहे, और सब ने बहुत बेहतरीन काम किया, दिल लगा के काम किया। फिल्म 26 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, अभी तक फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाई है, क्या वजह इसका? अब देखिए, ये वजह तो मेरे को कैसे, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैंने अच्छी कोशिश की है, अच्छे से रिलीज़ किया है। हाँ, पब्लिक का प्यार तो पब्लिक ही दे सकती है। मैं तो खाली आग्रह कर सकता हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को एक्चुअली थिएटर में आके देखनी चाहिए, तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने का और बहुत कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ कि आइए और द यूपी फाइल्स थिएटर में ज़रूर देखें। आखिर ये फिल्म एक लाइन में अगर हम पूछें तो मैसेज क्या दे रही है? मैसेज वही दे रही है कि एक बिगड़े हुए प्रदेश का सीएम कैसा होना चाहिए, जो न्याय को स्थापित करे और अन्याय को दे दंड। यही आपके फिल्म में एक डायलॉग है संविधान को लेके, क्या डायलॉग है वो? देखिए, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज तक किसी ने कभी भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमारे पिक्चर में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत तरजीह दी गई है। तो हमारा उसका एक मोटिव, एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर। तो ये इतना फोर्सफुली है, मतलब कि बाबा साहब के संविधान के अगर किसी ने भी 1 इंच इधर या 1 इंच उधर की तो उसकी खैर नहीं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। अगर हम बात करें, आपने संविधान की बात की, आपकी मूवी में ही एक ये आता है, जैसे इंस्पेक्टर का चयन होता है, इंस्पेक्टर आती हैं और डायलॉग बोलती हैं कि मैं पहले एक्शन लेती हूँ और जांच बाद में करती हूँ, तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? नहीं, देखिए, संविधान का उल्लंघन नहीं है, पावर की बात होती है कि एक जो अगर जो इस तरह की रेप होते हैं
उसको देखिए बहुत सारे स्टेट में दूसरे दूसरे तरीके से एक जो हुआ, हमने सिर्फ ये संविधान तोड़ने की बात नहीं की, हमने खाली डर भय पैदा होना चाहिए। जो एक रेपिस्ट होता है उसके अंदर भय पैदा होना चाहिए कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। जब तक एक रेपिस्ट में भय नहीं पैदा होगा ना तब तक वो नहीं। लेकिन मेरी पिक्चर ये दावा करती है कि अगर जो भी लोग जिनके अंदर ज़रा सा भी कुछ गलत चीज़ होगी ना तो ज़रूर भय उत्पन्न हो जाएगा। ये 2014 के बाद से फिल्में इस तरह से पॉलिटिकल बनने लगी हैं, नेताओं पे बनने लगी। प्रधानमंत्री मोदी पे 2 मूवी बनी, मनमोहन सिंह पे बनी, जयललिता पे बनी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे बनी। कहीं ना कहीं मूवियों में राजनेताओं का दखल बढ़ गया है। पब्लिक से जुड़े सरोकारों पे मुद्दों पे अब मूवी कम बन रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, डिफरेंट तरीके से बनती है फिल्में। अब वो सवाल ये है कि मैसेज तो कुल मिला के वही होता है कि आप किसी कैरेक्टर को लेके फिल्म बनाते हैं या प्रदेश को लेके फिल्म बनाते हैं या कानून को लेके, मकसद तो वही होता है ना कि कानून को स्थापित कैसे करना है और प्रदेश और देश की उन्नति कैसे करनी। वो तो कोई अपने आप कोई चीज़ तो है नहीं, वो तो किसी को आप चयन करेंगे वोट डाल के, वही सीएम बनेगा, वही पीएम बनेगा, वही आदमी आके आपकी चीज़ को ऊपर लेके जाएगा ना। तो माध्यम तो वही होता है ना। बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पे एक कट्टर हिंदुत्व का लोगो लगता है। अब अमूमन लोग आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सही है या नहीं है प्रदेश के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने कहाँ अपने धर्म को थोपा? क्या दूसरे धर्म वालों को थोपा कि आप ये धर्म अपना लो? ये गलत मैसेज उनके। देखिए हिंदुस्तान में सब आदमी रहते हैं, सबको अपने अपने धर्म को पूजा करने की, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है, उसमें कहाँ कोई खलल डालता है। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो वहाँ धर्म नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात होनी चाहिए, उसको लोग धर्म से जोड़ते हैं। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा हर आदमी अपना, अब हिंदू होना कोई गलत बात थोड़ी नहीं। तो जैसे सब धर्म के लोग अपने को पालन करते हैं वैसे वो भी करते हैं। उन्होंने कहाँ बोला कि आप ये करो। बिल्कुल। आपने मूवी में बुलडोज़र एक्टिविटी को जो है समर्थन किया है। लखनऊ में बुलडोज़र एक्शन हुआ, अकबर नगर पूरा ढा दिया गया, पंतनगर पे एक्शन होने को तैयारी हुई थी तो मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया। तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं एक एज ए फिल्म मेकर? देखिए वो कोई उन्होंने पर्सनल उनकी लड़ाई नहीं थी, ये तो कोर्ट का आदेश था ना। इसको लोग, इसके पहले जो सीएम थे वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। नहीं, कोर्ट के आदेश पे गिरी नहीं है, कोर्ट के आदेश पे उनको विस्थापित किया गया। तो कोर्ट का आदेश था ना, उन्होंने कोई पर्सनल दुश्मनी कोई ये मतलब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने पर्सनल किया। ये पर्सनल का है। कोर्ट फिल्म मेकर आपसे जानना फिल्म के, अरे उन्होंने कानून के दायरे में रह के काम किया ना। तो इसको लोग जो है गलत तरीके से पेश कर रहे छवि दुनिया से। उन्होंने वही किया, एक प्रदेश के लिए, एक देश के अच्छे काम के लिए किया ना। और कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश को उन्होंने पालन करवाया, तो उसमें क्या गलत है? 1380 मकान गिरा दिए गए, 1380 मकान के हज़ारों लोग बेघर हो गए। आज जहाँ विस्थापित किए गए हैं वहाँ उनको बिजली, पानी, दवाएं, शिक्षा कुछ नहीं मिल रही है। तो ये आपको तब सोचना चाहिए था, आप अधिग्रहण कर रहे थे आप, तो आप उनसे पूछिए कि तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा। आप एक आदमी जो है उस चीज़ को कानून व्यवस्था के दायरे में रह के चीज़ कर, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। जब वहाँ पे अवैध लोग आके कब्जा कर रहे थे तब किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन? बिल्कुल। तो आपके पूछा होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। तो आपके कहने का मकसद ये है जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने अगर इस पे जो है कोशिश की होती, अगर इसको विस्थापित किया होता, इन लोगों को हटाया होता तो ये एक्शन की नौबत नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग वोट की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते, इसलिए उनमें हिम्मत नहीं थी। कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो वोट सिर्फ इसी वजह से प्राप्त करते हैं। कर्मों से प्राप्त कीजिए, अपना काम करके पब्लिक को खुश करके वोट लीजिए। ये सब तरीका गलत है। आप भेदभाव मत कीजिए, लोगों को आपस में लड़ाइए मत, कुछ नहीं हुआ है, सब बराबर है। वहाँ सब तरह के लोग रह रहे थे। आप खाली एक धर्म की बात मत कीजिए, वहाँ पे सब लोग मिक्स थे ना। तो आप फिर ये बात क्यों करके आप उसको अलग करते हैं? बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना? तो यही मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि फिल्म को देखिए, फिल्म को राजनीति और धर्म के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि हमारी फिल्म धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एक प्रदेश की उन्नति के लिए एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, एक मुख्यमंत्री कितना स्ट्रांग होना चाहिए, अपने राज्य में कानून का पालन कैसे, वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए इस फिल्म को एक बार थिएटर में आइए और अपना प्यार दीजिए और ज़रूर देखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे द यूपी फाइल के डायरेक्टर नीरज सहाय जी, जिनका कहना है कि यूपी में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को दर्शाती हुई ये फिल्म है। दर्शकों से अपील है कि आएँ थिएटर में और फिल्म को देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।